अब तक शोर शराबा हो रहा था और हमारी उपस्थिति में ये सन्नाटा सा क्यों छा गया? लगता है यहाँ कोई रहता ही न हो। नहीं महाराज, ऐसा नहीं है। सब आपका इंतजार कर रहे थे। हमारा इंतजार जी हो महाराज। नहीं सकता, यहाँ की मुझे कोई खत पत्री नहीं मिली थी। नहीं भेजी गई। मैं मामा मारीच के आदेशानुसार चला आया हूँ। मामा मारीच ने आकर बताया कि आज मिथिला नरेश के यहाँ धनुष यज्ञ का अनुष्ठान किया गया है और आपने सही सुना था। आमंत्रित नहीं किया। हमारा गुरु भाई है और फिर भी मुझे निमंत्रण नहीं। इसका मजा चखाऊंगा जनक को। महाराज जी, ये जनक जी का दोस्त, तूने मुझे बुलावा नहीं दिया, खतपत्री नहीं भेजी और मूढ़ जनक बदला इतना, सब राजाओं को बुल अपमान किया तूने मेरा, नहीं मुझको मेरा अनादर, मेरा अपमान किया। दुष्ट जनक, मुझे खतपत्री नहीं भेजी। ये रंगमंच पलट दूंगा जा। तूने मेरे बल और पौरुष को अभी तक नहीं जाना। अभी तक तो इस सभा में बहुत शांति थी, लेकिन ये पता नहीं कौन महाशय जिस समय से रंगस्थल में तशरीफ लाए हैं, सारी सभा में उथल पुथल सी होने लगी। देखता हूं कौन है। अरे दशग्रीव रावण, बम विश्वनाथ। जय शंकर की। सहस्राबाहु, आप कहो मित्र, आप भी इस रंग स्थल में तशरीफ लाए हैं। पहले तो आप अपने परिवार भ्राता कुंभकर्ण, पुत्र मेघनाथ और भाभी मंदोदरी की कुशलता सुनाएं। कुशलता? अरे कुशलता तो लंकेश के चरण चूमती है सहस्राबाहु। सत्य कहते हो। और भोलेनाथ की कृपा से अमंगल हो ही नहीं सकता। सब कुशल क्षेम से है। अपनी कुशलता कहो। हम पर बहुत ही भोलेनाथ की असीम अनुकंपा है। उन्हीं के प्रताप से सारा परिवार सकुशल से रहता है। और इससे आगे मैं क्या कहूं। तो आप तो जनक को तुमने जो है रंगमंच में पधारे हुए हो, खतपत्री दी गई होगी, बुलाया गया होगा। अरे मित्र दशानन, हम इस रंग स्थल में आए हैं और आपका ही जिक्र सुनकर आपका दिल हो गया हैरान में। किस लिए तशरीफ लाए हो धनुष के मैदान में दशग्रीव रावण? बात तो यही है, दुष्ट जनक ने मुझे कोई खतपत्री नहीं भेजी। मैं ऐलान सुन के आया हूँ कि उनकी पुत्री सीता का स्वयंवर है, जिसमें ऐलान किया गया है कि जो धनुहा को तोड़ेगा वो ही सीता से नाता जोड़ेगा। तो एक पिचा पिटा हुआ धनुष शंभु का, इसे मैं तोड़ूंगा और सीता से नाता जोड़ूंगा। बस इसी उद्देश्य से मैं यहाँ आया हूँ। जिद को छोड़ दो रावण, जिद को छोड़ दो रावण, जरा खामोश हो जाओ। ये
जोश दिखलाओ। अरे मित्र सहस्राबाहु, इन 1000 भुजाओं का बल मुझे मत दिखलाओ और मेरे मार्ग का कांटा मत बनो। मुख छुपाओ और यहाँ से चले जाओ, भाग जाओ। आप हमें उपदेश दे रहे हो कि मैं इस रंगस्थल से चला जाऊं? कदापि नहीं। हम इसके रखवाले बन चुके हैं और हमारे जीते जी हमारे उपस्थिति में यदि किसी ने कुछ भी उल्लंघनता करने की जरूरत की, कदम आगे न बढ़ जाए। दशग्रीव रावण, अब कदम आगे न बढ़ जाए, कहीं ऐसा न हो ये रंगभूमि रणभूमि बन जाए। बस जुबान को थाम रे नादान, क्यों मुझसे करता है? मैं वो भला हूँ जमाना जिससे। बस जुबान को ताला लगाओ, मुख छुपाकर यहाँ से चले जाओ, अन्यथा अन्यथा अनर्थ होने वाला है। तुम्हें ये नहीं पता लंकेश, ये तुमसे कभी नहीं डरने वाला। हेलो, ये सरमनी राठौर यही रवाना से, इन्होंने लीला में 10 रुपए दान किए। आसन की तरफ से शुभ आशीर्वाद है। मैं ये तो नहीं कहता कि आप हमसे डरते हैं, ऐसा तो हमने कदापि नहीं कहा, लेकिन हमारे जो कंधों पर इस रंग मंच का भार सौंपा है महाराज विदेहराज ने, उसी को साक्षी मानकर आपको कुछ अच्छी सीख दे रहा हूं। दशग्रीव रावण, मुझे सीख? 4 वेद 18 पुराण 6 शास्त्रों का ज्ञाता, प्रकांड विद्वान, महापंडित और उपदेश लंकेश को हो ही नहीं सकता। सहस्राबाहु, हो ही नहीं सकता। मैंने जुबान से जो कह दिया सो कह दिया, वही होगा, वही होगा। करूंगा वादा पूरा, फर्क ना एक। सत्य कहते हो। जानता हूं मैं आपके बल का सुमार नहीं जानते हो। मैंने इन 20 भुजाओं से शिव का कैलाश आया है। ये धराधाम पाताल लोक सब भूमंडल सब मेरा वैभव छाया हुआ है। तुम्हें नहीं पता, तुम ये नहीं जानते हो। पड़े हैं यम द्वारे पर बंधे हुए मेरे ही इशारे पर। पड़े हैं यम मेरे द्वार पर बंधे हुए मेरे ही इशारे पर। नाचता है ताल मेरी उंगली के इशारे पर। खड़ी है सिद्धियां कर जोर मेरे ही द्वारे पर। अरे जरा सी त्योरी में गुस्सा यदि मेरे आ जाए तो ये संसार सारा क्रोध की अग्नि में जलकर भस्म हो जाए। एक तुच्छ कैलाश पर्वत को क्या उठा लिया? ऐसा प्रतीत होता है कि आपने सारे ब्रह्मांड को उठा लिया। ये महादेव का महाधनुष सुनते हो दशग्रीव रावण? ये महादेव का महाधनुष भारी है कैलाश पहाड़ी से। ये महादेव का महाधनुष भारी है कैलाश पहाड़ी से। सीता को जाना क्या है कभी? इस धनुष को तोड़कर सीता के साथ में स्वयंवर जब ही करना, तोड़कर एक इसके 2 खंड जब करोगे तभी ब्याह कर ले जाना सीता छवि प्यारी को।